70 लाख से ज़्यादा यहूदी हैं। उन यहूदियों में भी कोई भी एक भी महिला कोई धर्म प्रचारक नहीं मिलेगी। 150 करोड़ से ज़्यादा आज मुसलमान इस पूरे विश्व के अंदर हैं। वो भी बहुत से मौलवी मौलाना बनाते हैं, एक भी महिला आपको कहीं मौलवी देखने को नहीं मिलेगी। आज 230 करोड़ के आसपास ईसाई लोग हैं। ईसाइयों की संख्या 230 करोड़ से ज़्यादा की है। लेकिन मैं यदि आपसे पूछने लगूँ तो कितने पोप हैं जो महिलाएं बनी, कोई महिला पोप आज तक दिखाई नहीं देती। 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं में भी आज तक कोई महिला शंकराचार्य नहीं बनी है। आप इतिहास के पन्ने पलट करके देखेंगे तो आपको गर्व होगा महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर, क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति वो थे जिन्होंने महिलाओं का वकील बन करके उनकी वकालत की। उससे पहले आप इतिहास के कितने ही काले पन्ने पढ़ करके देख लें जिनके ऊपर लिखा है। एक व्यक्ति अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि नरकस्य द्वारम किम, और खुद ही उत्तर लिख देते हैं कि नारी जो है वो नरक का द्वार है। आप राजस्थान के इतिहासकारों को पढ़ करके देखेंगे तो वो लिखते हैं गाड़ी को फांचड़ो और नारी को डांटो, जितनो थोड़ो इतना ही थोड़ो। कि गाड़ी में जो पहले जो बड़ी गाड़ियां चलती थी उसमें साइड में फांचड़ा लगा जाता था जिसको बार बार ठोकना पड़ता था पहिया चलाने के लिए, और कहते हैं कि नारी के टाटरे को भी इतनी बार फोड़ना चाहिए ताकि वो ठीक लाइन पर चलती रहे। आप सभी जानते हैं कि इस्लाम जगत में ये कहा जाता है कि नारी तो खेती होती है, उसको जितना काटो इतना ही थोड़ा है। और ईसाई जगत की भी यही हालत है। जो ओल्ड टेस्टामेंट जो उनका है, उसके बाद में तो न्यू टेस्टामेंट आया। ओल्ड टेस्टामेंट में ये लिखा कि नारियों में तो आत्मा नहीं होती। इंग्लैंड के अंदर जब एक बार किसी जज ने किसी कार्रवाई को सुना, किसी केस को सुना, तो उसने महिला को आरोपित बनाते हुए उसको 50 कोड़े मारने का आदेश दिया। ये मैं इतिहास की और सच्ची घटनाएं बता रहा हूँ, आप कभी इसको सर्च करके देखेंगे तो आपको इसकी वास्तविकता का पता चलेगा। परंतु वो जो महिला का वकील था उसने कमाल की बात कही जिसके माध्यम से पूरा ईसाई जगत चकरा गया कि ये हो क्या रहा है। पूरे ईसाई जगत में एक तरह से हड़कंप मच गया जब उस वकील ने कहा कि जज साहब, आपने जो सज़ा दी है मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। पर जज का विरोध कौन कर सकता है? वो कहते हैं कि विरोध क्यों कर रहे हैं? वो कहते हैं कि जी हमारी जो किताब है उसके अंदर ये लिखा हुआ कि महिलाओं में तो आत्मा नहीं होती है, इसलिए आप 50 कोड़े चाहे इस महिला को मार दो चाहे दीवार को मार दो, बराबर की बात है। वो जज सोचने पर मजबूर हो गया कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद न्यू टेस्टामेंट आता है और उसमें महिलाओं में आत्मा होती है, ये बात मानी गई है। आज 230 करोड़ के आसपास ईसाई लोग हैं। ईसाइयों की संख्या 230 करोड़ से ज़्यादा की है। लेकिन मैं यदि आपसे पूछने लगूँ कि कितने पोप हैं जो महिलाएं बनी, कोई महिला पोप आज तक दिखाई नहीं देती। आप उनके विचार से सहमत हैं, असहमत एक अलग बात है, परंतु वो जो पोप बनते हैं किसी महिला को आज तक उन्होंने पोप नहीं बनाया। 150 करोड़ से ज़्यादा आज मुसलमान इस पूरे विश्व के अंदर हैं। वो भी बहुत से मौलवी मौलाना बनाते हैं, एक भी महिला आपको कहीं मौलवी देखने को नहीं मिलेगी। 1 करोड़ से ज़्यादा बौद्ध भी हैं। अब बहुत से लामा बनते हैं, दलाई लामा जी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, परंतु उस जो संप्रदाय कहिए, मत कहिए, पंथ या जो भी है मजहब है, उसमें भी आपको एक भी महिला लामा जो है वहाँ पर नहीं मिलेगी। 70 लाख से ज़्यादा यहूदी हैं। उन यहूदियों में भी कोई भी एक भी महिला कोई धर्म प्रचारक नहीं मिलेगी। और यदि मैं अपने लोगों की बात करूं जो दम्भ भरते हैं अपने आप को सनातन परंपरा की बड़ी विरासत का, 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं में भी आज तक कोई महिला शंकराचार्य नहीं बनी है। ये विडंबनाएं आप इतिहास के पन्नों में भी पढ़ेंगे और आज की भी बात है। लेकिन जब आप आर्य समाज का इतिहास उठा करके देखेंगे तो वो स्वर्णिम और उज्जवल पन्ने आपको जो है आपकी आंखों में चमक बढ़ा देंगे। जब ऋषि ध्यान ने यहाँ करके कहा यथे माम वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्य, और उन लोगों को ये जवाब दिया जो कहते थे कि महिलाओं को वेद के मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को वेद के मंत्र देखने का अधिकार नहीं है। जैसे माता जी ने शुरू में बोलते हुए कहा कि उनके कान में रंगा भर देना चाहिए, नीला थोथा उनकी आंखों में डाल देना चाहिए, और वो यदि वेद के मंत्र बोलते हैं तो उनकी जीवा को काट देना चाहिए। ये बातें जब चल रही थी तब महर्षि ध्यान ने आकर के उनका वकील बन करके कहा कि जिस माँ को निर्माण करना है समाज का, जो बहन अमर कौर जिसकी बात कर रही थी मैं उधर लेकर के आपको जाना चाह रहा हूँ, जिस माँ के ऊपर इस समाज के निर्माण की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, उस माँ को शिक्षा से दूर कर दिया गया, उस माँ को विद्या से दूर कर दिया गया। और आपसे यदि मैं ये पूछने लगूँ कि प्ले स्कूल में आपको छोटे छोटे बच्चों को डालना है और जो वहाँ जो अध्यापक हैं वो सब अनपढ़ हैं, तो कोई भी अभिभावक ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा उस विद्यालय में पढ़े जहाँ टीचर जो है वो अनपढ़ है। पर जिस माँ को निर्माण करना था, माता निर्माता भवती कहा गया। और मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुष वेदे की बात हम करने वाले लोग
यदि उस माँ को अनपढ़ रख रहे थे तो उसका जिम्मेदार वो समाज था, और उस समाज के वो धार्मिक, खास करके धार्मिक जगत के नेता थे जो इस महिला को जानबूझ करके दूसरे दर्जे का बना रहे थे। आप देखेंगे उस समय कितनी ही परिस्थितियां थी, जैसा मैंने कल संकेत किया था कि धार्मिक नेता के रूप में महर्षि दयानंद सरस्वती का पदार्पण होता है जब वो खास करके अपने कार्य क्षेत्र में उतरते हैं, परंतु सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ धार्मिक, और उसके बाद फिर देश की आज़ादी के आंदोलन की बहुत सी बातें, लंबी चौड़ी इतिहास उनसे भरा पड़ा है। धार्मिक जगत की मैं बातें यदि करता चलूँ, और वो बातें भी जो महिलाओं से जुड़ी हुई हैं, इन महिलाओं का उस समय बाल विवाह की जो प्रथा थी वो चली, छोटी छोटी बेटियों की शादियां कर दी जाती थी और वो बहुत कम उम्र में फिर विधवा भी हो जाती थी। दो समस्याएं अपने आप में बड़ी दिख रही हैं। बाल विवाह जिसके खिलाफ आर्य समाज ने आंदोलन किया, आपने देखा होगा हरविलास शारदा जी जिनके नाम पर बाद में बाल विवाह के ऊपर एक एक्ट बना और कोई बाल विवाह नहीं कर सकता, खास करके राजस्थान में ये एक्ट बना और राजस्थान के आंदोलन के माध्यम से वो श्रेय भी आर्य समाज को जाता है। और फिर चाहे अंतर्राज्यीय शादी की बात हो, अंतरदेशीय शादी की बात हो, या अंतर जातीय शादी की विवाह हो, या अंतर धर्म की शादी की बात हो, इसको भी बनवाने का काम, और वो भी सिर्फ और सिर्फ महर्षि दयानंद के उन वाक्यों को चरितार्थ करने के लिए जिसमें उन्होंने कहा था गुण, कर्म और स्वभाव मिला करके शादियां करनी हैं। लोग कुंडलियां मिलाते हैं आजकल, कई लोगों ने तो मजाक में ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं, बच्चों की कुंडली मत मिलाइए, सास की और बहू की कुंडली मिला दीजिए ताकि घर ठीक ठाक चलता रहे। इन बातों के ऊपर बहुत सी बातें चली हैं, परंतु महर्षि दयानंद के उस वाक्य को जिसमें कहा कि गुण, कर्म और स्वभाव मिला करके, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि माता पिता से पहले भी उन दोनों के आचार्य, एक कन्या गुरुकुल की आचार्य अपनी जो वहाँ पढ़ती है बेटी, उसके गुण कर्म स्वभाव को देखे, और एक गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी ब्रह्मचारी के जो आचार्य हैं वो उसके गुण कर्म स्वभाव को देखे, उन दोनों के गुण कर्म स्वभाव मिला करके उनकी शादी कर देनी चाहिए। इस बात के लिए भी आर्य समाज में आर्य विवाह एक्ट जो आर्य समाज ने बनवाया। इसके बाद यदि हम आगे चलते हैं तो विधवा विवाह की बात आती है। जैसा मैंने संकेत किया, छोटी उम्र में शादियां हो जाती थी, और आप सभी जानते हैं, कभी इतिहास पढ़ करके देखना आप, खास करके गुजरात का, और वहाँ गुजरात का जब इतिहास पढ़ते हैं तो 2 लाख से ज़्यादा ऐसी महिलाएं थी जो विधवा हुई, या फिर उनको कहीं ना कहीं गुरुजी के चरणों में चढ़ा दिया गया और वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर थी। उनको दोबारा विवाह करवाने का अधिकार कहीं नहीं था, तो उसकी वकालत भी महर्षि दयानंद सरस्वती ने की। इन महिलाओं को बराबर का अधिकार दिलवाने के लिए न सिर्फ देश की आज़ादी से पहले बल्कि आर्य समाज ने देश की आज़ादी के बाद में भी बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। मैं आपको इतिहास के वो सिर्फ स्वर्णिम पन्ने बता रहा हूँ जो आर्य समाज से जुड़े हैं, जो इन महिलाओं से जुड़े हैं, और जो ऋषि दयानंद की विचारधारा को पुख्ता और उसको समर्पित हैं सारी की सारी बातें। 1987 की घटना आप लोगों को याद है कि नहीं है मुझे नहीं पता, परंतु जरूर याद होगी बाबूजी को, लाला लाजपत राय चौधरी जी को, जो आर्य समाज के करनाल के भीष्म पितामह हैं, उनको वो बात याद होगी। शायद आनंद सिंह जी को भी वो बातें याद होंगी, जब राजस्थान के अंदर एक 17 साल की बेटी को जिंदा जला दिया जाता है अपने पति के साथ। रूप कंवर नाम की एक बेटी जो डीएवी स्कूल में पढ़ी थी, उसकी शादी हुई, उसके बाद वो घर नहीं गई कभी भी। उसका जो पति था पहले से बीमार रहता था, उसका देहांत हो जाता है, उसका देवर जाता है उनको लेकर के आने के लिए और कहता है कि भैया बीमार हैं, आपको चलना पड़ेगा। किसी ने नहीं बताया कि उनका देहांत हो चुका है। जब वो बेटी घर आती है तो पूरा परिवार रोता बिलखता दिखाई देता है, और उसकी जो सास थी और उसकी सास की जो समकक्ष जो और महिलाएं होती हैं परिवार में, उन्होंने ताने देने शुरू कर दिए कि तू तो डायन है, तू तो उल्टा है, तू हमारे बेटे को खा गई। जिस बेटी ने कभी अपने पति की शक्ल नहीं देखी, सूरत नहीं देखी, उसके ऊपर जब ये आरोप लगे तो उसके मुंह से ये निकल गया, हे परमपिता परमेश्वर, तू मुझे साथ ही क्यों नहीं उठा ले गया इसके। तो इतनी देर में सभी बुजुर्ग महिलाओं ने कहना शुरू कर दिया, अरे ये तो सती होना चाहती है, इसने ईश्वर ने इसको प्रेरणा कर दी है। और उस बेटी को पंचामृत पिला करके उसके शरीर के ऊपर जो पेपरमेंट बोलते हैं, कपूर जो बोलते हैं, उसका लेप करके जिंदा वहाँ जला दिया गया। जब चिल्लाने लगे कि पिताजी मुझे बचाओ, भैया मुझे बचाओ, कोई उसको बचाने वाला नहीं था। और वहाँ धर्म के ठेकेदार बड़े बड़े लठ लेकर के बांस के उसके सिर को फोड़ करके उसकी चीखों को दबा देते हैं और पूरे देश में सन्नाटा हो जाता है। अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपती हैं, कोई नहीं बोलता उस समय। बहुत से लोगों का ये बयान तो आता है कि ये गलत हुआ, लेकिन उस गलत का विरोध करने के लिए कोई नहीं आता। तब दिल्ली से 100 सन्यासी निकलते हैं आर्य समाज के और देवराला पहुंचते हैं राजस्थान में। राजस्थान तक जब पैदल जाते हैं तो बहुत से अटैक और आक्रमण उनके ऊपर होते हैं, बहुत से लोग तलवारों से उनके ऊपर हमला करते हैं। और बांडी नदी के किनारे जब वो पहुंचते हैं तो
लगभग 3000 पुलिसकर्मियों के बीच में वो सन्यासी वहां बैठ जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि अब आगे आप यात्रा नहीं ले जा सकते हैं, यात्रा को रोकना पड़ेगा। उस समय सभी यात्रियों ने कहा कि हमने अखंड यज्ञ रखा है, जब तक ये यज्ञ पूरा नहीं हो जाएगा हम वापस नहीं जाएंगे, और क्योंकि हम अपनी पैरवी खुद करेंगे इसलिए जब तक हम सीधे जयपुर नहीं पहुंच जाते आप कोई फैसला मत करिए। और उसका परिणाम ये निकला, गुमान मंडलोडा जो है उस समय चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये फैसला किया कि आज़ाद भारत में आज के बाद कोई सती प्रथा के नाम से उस सती प्रथा का महिमा मंडन भी नहीं कर सकता है, सती को करना तो दूर की बात है। जब तक वो सन्यासी वापस दिल्ली पहुंचे तो राजीव गांधी सरकार ने ये फैसला किया केंद्र की पार्लियामेंट के अंदर कि आज के बाद इस भारत में कहीं पर भी सती प्रथा नहीं होगी। ये श्रेय भी ऋषि दयानंद के अनुयायियों को जाता है। आप सभी को पता है 2002, 3, 4 की बात, जब हर रोज अखबार के पन्नों पर छपता था कि इतनी बेटियां कम हो गई, इतनी बेटियां कम हो गई, और जब अखबार के एक पन्ने पर यह खबर छपी कि 3 करोड़ बेटियां मां के पेट में मार दी गई हैं, और सरकार से जब आर्य समाज के लोगों ने पूछा कि ये बेटियां कहाँ गई तो उन्होंने कहा दीज आर मिसिंग गर्ल, ये गुमशुदा बेटियां हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, करनाल में यदि कोई एक थाने और तहसील के किसी एक गांव में 2 बेटियां गुम हो जाएं तो पूरा तहसील जो है उसको कहीं ना कहीं उसको शांत नहीं रहने दिया जाता, पूरा समाज उठ करके खड़ा हो जाता है। लेकिन क्या कारण था कि 3 करोड़ बेटियां गायब हो गई, ना सरकार बोलने के लिए तैयार है, ना समाज बोलने के लिए तैयार है, ना धर्म के नाम पर काम करने वाले लोग जो है उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार है। तब आर्य समाज के सन्यासी दोबारा फिर निकले और महर्षि दयानंद सरस्वती की जन्मस्थली टंकारा से लेकर के और जलियांवाला बाग का हत्याकांड जहां हुआ था अमृतसर, वहां तक एक यात्रा निकाली 1 नवंबर 2005 से लेकर के 15 नवंबर 2005 तक, और उसमें बहुत अलग अलग साधु सन्यासी भी चले, अलग अलग मत पंथ संप्रदायों के लोग भी चले, और इस बात को लेकर के चले जिसकी आजकल बहुत बड़ा उदाहरण ये सरकारें देती हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत कहते हैं कि आर्य समाज के लोगों के साथ मुसलमान भी चले, ईसाई भी चले, सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष भी चले। कि क्यों चले साहब, आपकी तो पूजा पद्धति नहीं मिलती, आपके सिद्धांत नहीं मिलते। तब हमने कहा कि सिद्धांत हमारे बाद की बात है, वेद भी बाद की बात है। वेद रहेगा कहाँ जब माँ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यदि 3 करोड़ बेटियां आज मरी हैं, उस समय ये आंकड़े छपे थे, यदि 25 साल तक ऐसे ही ये स्थितियां चलती रही तो 100 लड़कों के पीछे कह रहा हूँ मुश्किल से 30 से 40 बेटियां बचेंगी। तब समाज की हालत क्या होगी। तब आर्य समाज के सन्यासी जब निकले 2005 में, और उसके बाद आप देखते हैं कि हल्ला मचा पूरे देश में। उस समय सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी, उनका 2006 का जो अपना जन्मदिन था उन्होंने भिवानी में मनाया कि मेरा जन्मदिन बेटी बचाओ वर्ष के रूप में मनाना चाहिए। जब नए प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, वो पानीपत में आए, उन्होंने झोले फैला करके कहा कि मुझे बेटियों के जीवन की भीख दे दो और हरियाणा के लोगों बेटियों को मारना बंद करो। ये बातें चली, ये आंदोलन बना, तो इसका श्रेय भी कहीं ना कहीं आर्य समाज को जाता है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें खास करके आर्य समाज के लोगों को अपनी जो लंबी चौड़ी विरासत है और जो स्वर्णिम इतिहास है उससे प्रेरणा लेकर के आज वो वक्त है कि हमें अपनी बहनों को वो सम्मान और अधिकार दिलवाने। निश्चित तौर पे माता जी ने बहुत अच्छी बातें कही और उन्होंने कहा कि सरकार भी बहुत कुछ कर रही है, परंतु सरकार ठीक है, कहीं ना कहीं आंकड़े दबाने और आंकड़े निकालने का काम भी सरकार कर रही है। और बहुत सी, पर इतना जरूर है कि आर्य समाज के आंदोलन के बाद लोगों में जागृति आई है, लोगों ने भी बेटियों को सम्मान का बराबर का अधिकार देने की बात कही है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपनी जो विरासत है और इन महिलाओं के अधिकारों की जो वकालत आर्य समाज और ऋषि दयानंद ने की है वो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है, तो आप उस पर गर्व कर सकते हैं। और कम से कम आर्य समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपने मुख्य अधिकारों में इन बहनों को शामिल कीजिए। यह है कि चाहे 10वीं का, 12वीं का, BA का, MA का कोई रिजल्ट देख लो, सबसे ज़्यादा आगे बहनें ही मिलती हैं। इतनी जिम्मेदारी के बाद भी तो मुझे लगता है कि शायद परमात्मा ने इनको वो ताकत दी है जिसको ये निभाने में सक्षम है। और हम कहीं ना कहीं महिलाओं से 2 कदम पीछे हैं इस मामले में कि वो सेवा के मामले में, वो समर्पण के मामले में, वो स्वाभिमान के मामले में कहीं ना कहीं पुरुषों से 2 कदम आगे दिखाई देती हैं। और आपके इसी कारण से शायद ये कहा गया कि स्त्री ब्रह्मा बहुविध है। इन स्त्रियों को ब्रह्मा के बराबर इसलिए माना गया है कि ईश्वर के बाद यदि सृष्टि को चलाने की ताकत किसी एक में है तो वो स्त्रियों में है। परमात्मा करे आपका ये ताकत, सामर्थ्य और साहस इसी प्रकार बना रहे और हम लोग आपसे प्रेरणा लेते रहें।
समय शायद 1 मिनट 2 मिनट ज़्यादा हुआ होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका महिला सम्मेलन सफल हो और महिला अधिकारों की वकालत जब तक आप लोग करते रहें, जब तक आप पूरे अधिकार को प्राप्त न कर लें। पर पुरुषों से कंपटीशन करके नहीं, आप अपना अधिकार लें, पुरुषों को उनके अधिकार दें। जब दोनों मिलकर के बराबर अधिकार से चलेंगे तो उस समाज की कल्पना जो ऋषि ध्यान ने की थी वो हो पाएगी। और यदि ऐसा होता है तो हम सब मिलकर के बोलेंगे, जो बोले सो है, वैदिक धर्म की जय।